तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो आज हम देखने वाले हैं एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कनकैविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और उन वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए देखते हैं एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। तो यहाँ हम कुछ लिखे हुए हैं एसिम्प्टोट्स। देखिए ये कोई कर्व है और ये एसिम्प्टोट है इसका। तो देखिए आप समझते हैं एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं। कर्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोज कर्व और एक ओपन कर्व। ठीक है, तो ये हम कोई क्लोज कर्व बनाए हुए हैं, ये सर्कल है। हाँ, तो देखिए यदि हम चाहें तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। मान लीजिए कोई हम टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं रेड कलर से। ठीक है, ये मान लीजिए कोई टेंजेंट हम ड्रॉ कर दिए, ये सिर्फ समझने के लिए है। हाँ, तो ये मान लीजिए कि ये कोई सीधा ही लाइन है। तो देखिए क्या है कि इसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि ये जो सीधा लाइन है इसे हम टेंजेंट कहेंगे क्योंकि इसके टच कर रहा है इसके कोई पॉइंट को। इस पर हम यहाँ भी टेंजेंट बना सकते हैं। सॉरी, कहाँ से कट गया सर। हाँ देखिए ये भी कोई टेंजेंट है। ठीक है, देखिए यदि ध्यान से देखें ना तो यहाँ ये टच करता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात टच कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल टेंजेंट। लेकिन जो एसिम्प्टोट्स होते हैं ना वो कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी को। ठीक है, ये लीजिए, मान लीजिए कोई ये भी कोई क्लोज कर्व है। ठीक है, चलिए ये भी कोई क्लोज कर्व है। इसमें भी यदि हम चाहें तो कोई बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर दिए, एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर दिए, कहीं पर भी हम टेंजेंट इसका बना सकते हैं जो यहाँ इससे टच करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देखिए टच करते हुए हमें दिख रहा है, ये तो नॉर्मल टेंजेंट हुआ। ठीक है, लेकिन जो एसिम्प्टोट्स होते हैं ना वो इस प्रकार के टेंजेंट होते हैं जो किसी कर्व के दो पॉइंट को एकदम इनफिनाइट डिस्टेंस पे टच करें, उसी को कहते हैं हम एसिम्प्टोट्स। देखिए कुछ ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो आपके सामने ग्राफ है, देखिए ये इसी में हम कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं आपके समझने के लिए। उस सर जी बड़ा कैसे हो गए हो आप। देखिए ये कोई ओपन कर्व है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, देखिए यदि इस कर्व में हम कोई ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करें जो इन दोनों, जो लाइन बाहर की ओर जा रही है उन दोनों लाइन को टच करे, तो हम कहाँ पर इसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा बनाते हैं। ये मान लीजिए कि आप सीधा है। ठीक है, क्योंकि हम समझने के लिए दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये मान लीजिए सीधा है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो है लाइन, दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को ये रेड वाला लाइन एकदम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच करेगी। यदि इसे हम आगे बढ़ाते जाएं तो वैसे टेंजेंट जो किसी कर्व के दो पॉइंट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच करे उस प्रकार के टेंजेंट को हम कहेंगे एसिम्प्टोट्स। एक और ग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक और ग्राफ है आपके सामने, ये हम बनाए हुए हैं पहले से। देखिए इसमें भी यदि हम चाहें ना तो कोई यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ऐसा टेंजेंट है ना जो इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच करे। लेकिन हाँ, ये हमें मालूम रहेगा कि वो कितने दूरी पर टच कर रही है। ठीक है, मतलब कि जो सेंटर से जो दूरी रहेगी ना वो हमें मालूम रहेगा कि वो कितने दूरी पर है वो टेंजेंट। तो हम वैसे टेंजेंट को एसिम्प्टोट्स कहेंगे जो किसी कर्व के दो पॉइंट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच करे या फिर टच करते हुए प्रतीत हो। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कुछ फ्रेश एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जो ग्राफ के माध्यम से हम बना के रखे हुए हैं। तो देखिए उन ग्राफ्स को हम देखते हैं। इसमें है क्या सर? नहीं, इसमें नहीं है। देखिए ये हम बनाए हुए हैं। ठीक है, ये कोई कर्व है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम चाहें ना तो कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट है, अब इसे हम एसिम्प्टोट ही कहेंगे। यहाँ हम देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक एसिम्प्टोट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो ये लाइन और इस लाइन को
इन्फिनाइट पर टच करे, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच करेगा, तो वैसे लाइन को हम कहते हैं एसिम्पटोट्स। अब देखिए यहाँ पर इसका हम बनाए हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं किस प्रकार, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पर इसका एसिम्पटोट्स बनाए हुए हैं ग्राफ के माध्यम से, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया वो, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर कर्व है और ये इसका एसिम्पटोट है, तो इसका एसिम्पटोट यही है जो आपको थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं अच्छे से, फिर जब बढ़ेंगे हम आगे। चलिए तो एक और ग्राफ दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये ग्राफ थोड़ा उलझा हुआ आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको भी समझते हैं अच्छे से। ये जो आपके ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे जो हैं ये हैं आपके कर्व। ये देखिए ये भी ब्लैक कलर का जो ये कर्व है और ये भी एक कर्व है, ठीक है। लेकिन जो ये डिफरेंट कलर में दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा, ये सारे एसिम्पटोट हैं जो इन कर्व के, इस कर्व के और इस कर्व के, अर्थात कह सकते हैं जो इन कर्व के दो पॉइंट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच कर रही है, तो उसे हम कहते हैं एसिम्पटोट्स। तो आई होप आपको एसिम्पटोट आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अब देखते हैं एसिम्पटोट कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपको कर्व दे दिया जाएगा, छाप दिया जाएगा और बोलेगा कि आप इसका एसिम्पटोट बना के दिखाइए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको ऐसा पूछा जाएगा, कर्व का आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको निकालने बोलेगा कि इसका एसिम्पटोट आप निकालिए, थ्योरेटिकल, ठीक है। तो अब देखते हैं थ्योरेटिकल वे में हम इसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने एसिम्पटोट के कुछ जिसे हम डेफिनेशन कह सकते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो वो इस प्रकार है, एन एसिम्पटोट इज ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा, विच कट्स ए गिवन कर्व इन 2 पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स, इससे भी ध्यान दीजिएगा। एट इन्फिनिटी, एट बट इट इज़ नॉट इट सेल्फ एट इन्फिनिटी, अर्थात ये अपने आप को कभी टच नहीं करेगा, लेकिन किसी कर्व के 2 पॉइंट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच करेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड यदि देखना चाहें तो वो भी लिखे हुए हैं। एन एसिम्पटोट इज ए टेंजेंट, टेंजेंट समझ रहे हैं आप, हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, देख रहे हैं आप, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बट इट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पर जो टेंजेंट रहेगा एसिम्पटोट्स, उसका दूरी फाइनाइट रहेगा, अर्थात तो कोई निश्चित दूरी रहेगा ओरिजिन से, ठीक है। अब आपको थोड़ा एक ग्राफ दिखा देते हैं यहाँ पर फिर से। देखिए वो इस प्रकार है, देखिए ये हम ग्राफ बनाए हुए हैं, ये कोई कर्व है और ये जो टेंजेंट, सॉरी एसिम्पटोट ही बोलेंगे अब, तो ये एसिम्पटोट है जो इन कर्व के किसी 2 पॉइंट पर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे टच करेगी आगे बढ़ाएंगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए अब देखते हैं हम एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम वर्किंग रूल लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो जो पहला रूल है वो इस प्रकार है, सेपरेट फर्स्ट डिग्री ऑर्डर, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री टर्म्स को हम सबसे पहले अलग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसमें हम x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगा उसे हम दर्शाएंगे किसके, फाई, जो हायर डिग्री टर्म रहेगा उसे तो फाई से दर्शाएंगे, और जो उसमें m पुट किए हुए हैं तो उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो इस प्रकार है, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड m इज इक्वल टू m1 m2 एंड m3। उसे सेल्फ सॉल्व करेंगे ना तो हमारा वैल्यू आ जाएगा m का। उसके बाद हमें क्या निकालना चाहिए, उसके बाद हमें निकालना होगा c, क्योंकि देखिए कोई भी कर्व होता है उसका टेंजेंट का सूत्र क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या होता है दिखाते हैं आपको, हटिए सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना सर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो m निकालना पड़ेगा और एक c निकालना पड़ेगा। यदि हम ये 2 निकाल लेते हैं तो हम एसिम्पटोट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें m निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें c निकालना पड़ेगा, और c को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, c इज इक्वल टू माइनस, देखिए इसको याद करने के लिए जो हायर डिग्री टर्म होगा उसका डिफ्रेंसिएशन हम डोमिनेटर में लिखेंगे और नोमिनेटर में उससे कम वाले डिग्री टर्म को लिखेंगे जिसमें हम m पुट किए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा c आ जाएगा। उसके बाद हम m का वैल्यू एक करके पुट करेंगे, हमारा c1 c2 c3 आ जाएगा। उसके बाद हम उसे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c पर। उसके बाद हमारा सारा का सारा एसिम्पटोट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, एक ही क्वेश्चन देखेंगे ताकि कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, इस प्रकार है,
हटिए सर। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इसका एसिम्पटोट फाइंड करना है। तो देखिए, ये तो हम थियोरेटिकल वे में निकालेंगे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, इसका यदि हम ग्राफ बनाए ना, तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। अब हम ग्राफ भी बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि इसका एसिम्पटोट, देखिए ग्राफ से आपको पता चलेगा कि इसका एसिम्पटोट कहाँ कहाँ जाएगा। एक तो ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। और हाँ, आपको ये बताने शायद हम भूल गए हों कि जितने डिग्री टर्म का इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन का उतना ही एसिम्पटोट होता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो 3 डिग्री टर्म है, अर्थात हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, 3 है, अर्थात इसका 3 एसिम्पटोट निकलेगा। आगे हम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो आपको वर्किंग रूल ध्यान में होगा, या फिर आपको अगर ये समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए, अब क्या है, हमें सेपरेट कर लेते हैं। पहले इसको सेपरेट कर लिए, सेपरेट किया हुआ देखिए, सेपरेट कर लिया। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो आपके सामने है। हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है, 3 डिग्री टर्म, जो कि यहाँ तक आता है आपका एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं अलग से। और जो सेकंड डिग्री टर्म है वो है इस प्रकार एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इतना ही है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। अब देखिए, हमें एसिम्पटोट निकालने के लिए क्या चाहिए, 3 एसिम्पटोट इसका निकलेगा, क्योंकि इसका हायर पावर 3 है। तो 3 एसिम्पटोट निकलेगा, इसलिए हम यहाँ माने हुए हैं। देखिए, यहाँ माने हुए हैं लेट 3 एसिम्पटोट्स यार, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए m1 निकालना है, m2 निकालना है और m3 निकालना है, और c1, c2, c3। यदि हम ये 6 वो निकाल लें तो हम एसिम्पटोट निकाल सकते हैं इसका तीनों का तीनों, ठीक है। चलिए, अब इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या था, दूसरा जो वर्किंग रूल में हम दूसरा स्टेप लिखे थे, वो लिखे थे पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन हायर डिग्री टर्म। तो हायर डिग्री टर्म यहाँ है 3 पावर का, तो उसमें हम पुट किए हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। तो देखिए, ये पुट करने के बाद ऐसा आ गया, इसे थोड़ा अरेंज कर दिए तो आ गया 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर। अब हमें m फाइंड करना है। तो m फाइंड करने के लिए क्या था, तीसरा स्टेप हमारा, जो हायर डिग्री टर्म है जिसमें हम x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट किए हुए हैं, उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम g से 0 से इक्वेट किए हुए हैं। देखिए, टू फाइंड m वी पुट 5 3m इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हम इसे पुट किए हुए हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा लो क्वालिटी में भी। चलिए देखिए, तो यहाँ पुट किए हैं 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे आगे बढ़ाते हुए ये आगे हमारा 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2m इंटू 1 होता है सबके साथ, तो 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एम स्क्वायर कॉमन आ गया और 2m प्लस 1 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस m इंटू 1 माइनस m इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमारा m का वैल्यू आ गया। हमारे पास 3 वैल्यू आ चुके हैं, जो हैं इस प्रकार, m इज इक्वल टू माइनस 1, 1 और माइनस 1/2। ये हमारा 3 वैल्यू आ चुका है, जिसे हम मान चुके हैं यहाँ m1, m2 एंड m3, जिसे हम यहाँ लिख देते हैं से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसे हम माने हुए हैं। अब क्या चाहिए हमें, m तो हमारा निकल चुका है, m1, m2, m एंड m3। तो हमें क्या निकालना है, c1, c2 एंड c3। तभी तो हम एसिम्पटोट का फॉर्मूला, सॉरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, जो हमारा पिछला स्टेप था, सॉरी सर, तो जो हमारा जो था ना तीसरा स्टेप, वो इस प्रकार था, सॉरी तीसरा स्टेप नहीं था, वो था, कहाँ चले गए सर, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ देखिए, 5वां स्टेप था वो हमारा, नाउ वी हैव टू फाइंड c, पुट c इज इक्वल टू इतना, इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर किए हुए हैं। देखिए, c इज इक्वल टू जो हाई डिग्री टर्म है उसका डिफरेंशिएशन डोमिनेटर में, और उसके ऊपर उससे कम वाले हाई डिग्री टर्म्स का वैसे ही, सर जी अभी नहीं सर, चलिए, तो इसे हम आगे बढ़ा दिए हैं। तो इस प्रकार आ गया हमारा, थोड़ा फ्लैट मोड कर देते हैं, कॉल आ रहा। चलिए, तो इसे हम आगे बढ़ा दिए हैं। जब आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार आया,
तो अब हम क्या करेंगे, M1 M2 और M3 का वैल्यू पुट करते जाएंगे, उससे हमारा C1 C2 एंड C3 का वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, तो देखिए M1 पुट किए -1, तो हमारा C1 आ गया, किस प्रकार सॉल्व करते हुए -1 आ गया। तो क्या आ गया हमारा फाइनली, देखिए M1 इज इक्वल टू -1 एंड C1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए अब इसे और आगे बढ़ाते हैं। M2 इज इक्वल टू 1 पुट किया तो C2 हमारा क्या आ गया, देखिए इसको थोड़ा इसे सॉल्व करने पर 0 आ गया, जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं M2 इज इक्वल टू 1 और C2 इज इक्वल टू यहाँ 2 है, C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं जो तीसरा, हम C3 निकालने के लिए M3 का वैल्यू रखेंगे C में, तो हमारा C3 आ जाएगा। तो M3 इज इक्वल टू -1/2 है, तो C में पुट करेंगे तो C3 हमारा आ गया, सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पर हम, तो 1/2 आ गया, अर्थात M3 इज इक्वल टू -1/2 तो और C3 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा आ गया 6 का 6 वैल्यू। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पर पुट करेंगे इस वैल्यू में, देखिए अब इसे हम पुट करेंगे इस वैल्यू में। ठीक है, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू तीनों का तीनों एसिम्पटोट आ जाएगा। तो यहाँ हम इसे पुट किए हुए हैं आराम से, देखिए अब फाइनली एसिम्पटोट्स, यार इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं सर, देखिए फाइनली एसिम्पटोट्स यार y इज इक्वल टू -1, M1 क्या आया था हमारा, M1 आया था -1 और C1 भी आया था -1, तो M के स्थान पर -1 रखें, C1 और C के स्थान पर -1 रखें, तो हमारा सॉल्व करने पर आ गया x + y + 1 इज इक्वल टू 0, जो हमारा है पहला एसिम्पटोट। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा क्या आया था, M इज इक्वल टू, देखिए M इज इक्वल टू आया था, M2 इज इक्वल टू 1 और C2 इज इक्वल टू 0 आया था, तो इसी का वैल्यू पुट किए तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू x, ये हमारा दूसरा एसिम्पटोट है। ठीक है, और जो तीसरा एसिम्पटोट है वो हमारा इस प्रकार है, M3 इज इक्वल टू -1/2 आया था और C3 इज इक्वल टू 1/2 आया था, तो इसको यहाँ पर हम पुट किए हुए हैं, तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू -1/2x + 1/2। इसे सॉल्व करने पर ये इस प्रकार आ गया x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा तीनों का तीनों एसिम्पटोट निकल चुका है। तो इसी प्रकार आपका एग्जाम में पूछा जाएगा सारा क्वेश्चंस को। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्वेश्चंस को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप इसे बना सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो सोच रहे होंगे कि यदि यहाँ पर जो दिया हुआ ना ये x³ - 2y³, यदि ये हायर डिग्री टर्म ना रहे, अर्थात x³ और y³ ना रहे और उसके अलावा 2x² और xy², तो भी तो ये 3 डिग्री टर्म का होगा, तब हम किस प्रकार से एसिम्पटोट निकालेंगे। तो उसके लिए चिंता ना करें, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। और देखिए एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो m का वैल्यू आया -1, 1 और -1/2, यदि हम कोई भी रैंडम इक्वेशन ले लें तो उसका m का वैल्यू जो आएगा ना, वो जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों अलग आए, हो सकता है तीनों सेम आ जाए, एक आए अलग और 2 आ जाए सेम। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अलग तरीके से निकालना पड़ेगा एसिम्पटोट, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हो सकता, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। तो अब देखिए, अब यहाँ निकाल चुके हैं तीनों एसिम्पटोट। अब इस तीनों एसिम्पटोट को हम जो ग्राफ बनाए हुए थे ना, उसमें हम दर्शाते हैं, तो देखिए किस प्रकार आ जाएगा। तीनों एसिम्पटोट को हम यहाँ रखेंगे, तो ये देखिए हम यहाँ पर ग्राफ इसका बनाए हुए हैं, जो आपको दिख रहा होगा सामने। देखिए ये था हमारा कर्व, ब्लैक कलर में जो था हम आपको दिखा देते हैं फिर से। एक ये था, ये दो, ये दूसरा था, और ये एक, सॉरी, और ये एक तीसरा था। ठीक है, लेकिन जो एसिम्पटोट 3 निकालें उसका वैल्यू यहाँ पर रखने पर इस प्रकार आ गया हमारा 3 एसिम्पटोट। एक तो ये आया, एक दूसरा ये आया, और ये जो नीला कलर का ना एक, वो है तीसरा एसिम्पटोट। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। तो यदि आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।